मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च दिन ब दिन इनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या आज की संख्या में लोगों के जो दुख है वो ठीक हो रहे हैं? लोगों के जो दुख है वो सुख में परिवर्तित हो रहे हैं? उनकी जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन आ रहा है? लोग भक्ति करके ये सोचते हैं कि मैं अगर भक्ति करूंगा, मैं अगर भक्ति करूंगी तो मेरे ये दुख समाप्त हो जाएंगे, मेरे जीवन में ये बदलाव आएगा, मेरे जीवन के उतार चढ़ाव खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज आप देख ही सकते हो कि पूरे विश्व में मंदिरों की संख्या कितनी है, या फिर अपने भारत का ही ले लो, मंदिरों की संख्या बहुत है। लेकिन क्या इससे दुख खत्म हो रहे हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन उनके स्कूल जाने से उनके उनके विचारों में बदलाव आता है? उन समभावना उनके हर एक धर्म के प्रति ठीक हो रही है? समभावना में बदल रही है? नहीं। तो दर्शकों, आज हम आ पहुंचे सतलुक आश्रम सोजत में, राजस्थान पाली। तो दर्शकों, यहाँ पर आज हम जानने आए हैं कि क्या मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये जो बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के दुख क्यों खत्म नहीं हो रहे? इसी की चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दर्शकों, जैसे कि हमारा बहुत बड़ा सवाल था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इससे लोगों के दुख खत्म हो रहे हैं? लोगों के दुख सुख में परिवर्तित हो रहे हैं? और बच्चों में या फिर बड़ों में बदलाव भक्ति से आ रहा है कि नहीं? यही जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो अभी हम उनसे बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र दास है। सर, हमें बताइए कि दिन ब दिन यहाँ पर जो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, जैसे कि गुरुद्वारे और चर्च, इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या इससे लोगों के दुख खत्म हो रहे हैं? देखने को तो ये मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है, और वहाँ जाने से लोगों को थोड़ी समय के लिए एक रिलीफ भी मिलती है, क्योंकि उनके जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं उसके आधार पर उनको थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई मेरे को मंदिर में जाने से सुख शांति मिली है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो मंदिर मस्जिद में जो भी पूजा पाठ होती है, जो भी क्रियाक्रम होते हैं, वो शास्त्र प्रमाणित नहीं होते हैं। शास्त्र प्रमाणित नहीं होने से लंबे समय के लिए उनको कोई रिलीफ यानी उस समस्या से जड़ से उनको कोई समाधान नहीं मिलता है। इसलिए ये संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उनसे लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा। लाभ तो उनको नहीं मिलता, तो वे लोग जिनको लाभ नहीं मिलता, और आप देख सकते हैं कि दिन ब दिन इसी के साथ गरीबी बढ़ रही है, डकैती, चोरी डकैती, झगड़े वगैरह भी हो रहे हैं, सामाजिक समस्याएं भी हो रही है। तो उसको कैसे खत्म करेंगे? इस पे भक्ति क्या इम्पैक्ट करती है? जनसंख्या बढ़ने से आवश्यकता के अनुरूप जो उत्पादक नहीं होता तो गरीबी बढ़ना स्वाभाविक है। मांग पूरी नहीं हो पाती है, और मांग मजदूर मिल जाते हैं, वर्ग मिल जाता है, लेकिन उनको अपनी योग्यता के अनुरूप आमदनी नहीं मिलती, इसलिए गरीबी बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक बात हो गई। अब रही बात ये सारी समस्याओं का समाधान, इन समस्याओं का समाधान है आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शास्त्र अनुकूल साधना, जो हमारे चाहे हिंदू धर्म के वेद ले लो, गीता जी ले लो, या ईसाइयों की बाइबल ले लो, मुसलमानों की कुरान शरीफ ले लो, या गुरु ग्रंथ साहिब ले लो सिखों का, इनमें जो प्रमाणित भक्ति है, एके साधे सब सदे, यानी कि ये सभी परमात्मा कबीर साहब जी की वाणी है कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, यानी एक अविनाशी परमात्मा की हम पूजा करेंगे तो उस भगवान की पूजा से हमारे कुछ सभी सदे यानी जितने भी हमें कुछ लाभ चाहिए वो सब उस लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। और सब साधे सब जाए, यानी कि हम भिन्न भिन्न मंदिरों में, मस्जिदों में जाएंगे तो हम अपनी मन मर्जी से जो भी साधना करेंगे तो उससे किसी प्रकार का हमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि चाहे हमें शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार की जो गरीबी है या अन्य कोई भी समस्या, उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है तो हमें एक अविनाशी परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। और वर्तमान में ये भक्ति संत रामपाल जी महाराज हमारे सर्व धर्म ग्रंथों को खोल करके दिखा रहे हैं। तो इन सभी का समाधान एकमात्र यही है। यानी कि आप बता रहे हैं कि भक्ति करने से, आध्यात्मिकता से जुड़ने से हमारी आर्थिक समस्याएं, हमारी मानसिक समस्याएं और सामाजिक समस्याएं ये सारी खत्म हो सकती है। जी, क्योंकि जब परमात्मा की परिभाषा लेते हैं हम, जैसे नित्य ये आरती भी करते हैं, तो उसमें यही हम कहते हैं कि जो भगवान है वो
अंधन को आंख देते, कोडिन को काया देते, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया देते। यानी वो भगवान है जो अंधे को आंख दे देता है, निर्धन को माया दे देता है, जिसके पुत्र नहीं होता उसको संतान दे देता है। और अगर यदि कोई कोड़ी है, कुष्ठ रोग, कहने का मतलब है जो शारीरिक बीमारी से ग्रसित है, तो उसको स्वस्थ शरीर भी वो भगवान ही दे सकता है। इसलिए भगवान, ये कि नाम ही हम जो परमात्मा का ले रहे हैं, और परमात्मा मतलब सर्वश्रेष्ठ, जो सब कुछ कर सकता है, तभी तो उसको हम परमेश्वर कहते हैं। तो वो भगवान कुछ भी कर सकता है, उसके लिए असंभव कोई शब्दकोश नहीं है। अगर हमारे रही बात जैसे पिछले जन्मों के कर्मों की, अगर यदि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों में भी यदि ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो भी वो उस भक्ति के बल से हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जी धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी भी इस विषय पर राय जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। आपका नाम बताइए। जयपाल दास है, जिला नागौर, राजस्थान। सर हमें बताइए, जैसे कि हमने देखा है दिन ब दिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च, इनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन इससे क्या लोगों में इंसानियत है या फिर इंसानियत वो जो है इसके बढ़ने की वजह से खत्म हो रही है? आपने देखा होगा जो भक्ति भाव में जो लोग होते हैं उनमें राग द्वेष भी ज्यादा होता है, वो गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इससे इंसानियत कम हो रही है? ऐसा है जी, भक्ति मार्ग की जानकारी देने के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब खुद चारों युगों के अंदर धरती पे आके प्रकट होते हैं और सच्चा ज्ञान बताते हैं। कबीर साहिब ने अपनी वाणी में बताया है कि संसार के अंदर जो लोग हैं वो मनमाना आचरण करके दुखी हो रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने पूछा कि मंदिर और मस्जिद के बारे में लोग भक्ति कर रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, लेकिन धार्मिक अंधविश्वासों को बढ़ावा मिल रहा है और लोग सुखी नहीं हो रहे हैं। तो उसके बारे में कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में बताया है, एक वाणी बोली है कि भाई मंदिर और मस्जिद जाने से आत्म शांति महसूस कर सकता है, लेकिन शास्त्र अनुकूल जो साधना होती है वो प्राप्त नहीं होती, तो पूर्ण शांति की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। कबीर साहिब ने अपनी वाणी में बताया है कि देख कबीरा दंग रह गया, खत्म हो रही कोई न मिला मीत, और मंदिर मस्जिद के चक्कर में खत्म हो रही प्रीत। यानी लोग भगवान को पाने के लिए कोई मंदिरों में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई पहाड़ों में जाता है, कोई हिमालय में जाके तप करता है, लेकिन जब तक शास्त्र अनुकूल साधना प्राप्त नहीं होती तब तक परमात्मा प्राप्ति का मार्ग नहीं मिलता। और परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है वो सच्चे गुरु, सच्चे सदगुरु बताते हैं। उनके मिले बिना वो जानकारी भी नहीं होती कि परमात्मा कौन है और पूर्ण शांति कैसे मिल सकती है। इसीलिए लोग यहाँ संसार के अंदर मनमाना आचरण करके, मनमानी भक्ति करके दुखी हो रहे हैं, जबकि वर्तमान समय में कबीर परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, और उनके करोड़ों अनुयायियों को सभी प्रकार के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जिससे एक निर्मल समाज का निर्माण हो रहा है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि ये जो इससे भक्ति से सभी लाभ हमें मिलते हैं, तो एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। हमारा जैसा कि विषय है कि सारे दुख खत्म होते हैं आध्यात्मिकता से, और मंदिर मस्जिद बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या दुख खत्म हो रहे हैं? तो आप हमें बताइए कि लोग जो मंदिर मस्जिद जाते हैं, वो यात्रा करते हैं, उसमें वो कई सारे कष्ट अपने शरीर को देते हैं, वो भी तो एक दुख है। क्या भगवान हमें दुख देकर अपने पास बुलाते हैं? नहीं, लोग आप जैसा पूछ रहे हैं कि भाई मंदिर मस्जिद जाते हैं लेकिन उनके पाप कष्ट हटते नहीं है, वो दुखी हो रहे हैं। भगवान कब दुखी कर रहे हैं? परमात्मा का विधान कहाँ लिखा हुआ है? वेदों और गीता के अंदर लिखा हुआ है। परमात्मा ये जब से ये आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी है, तब तक परमात्मा को वापस ढूंढने के लिए इसने अपने स्तर पर ही यत्न किए। जैसे धर्मगुरु हमारे को मिले, जिन्होंने जितना ज्ञान था उन्होंने समाज को प्रदान कर दिया। हिंदू धर्म वाले कह रहे हैं मंदिर जाओ, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। मस्जिद वाले कहते हैं, मुसलमान भाई कहते हैं मस्जिद में जाकर आप नमाज अदा करो, उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन जो अपने धर्म ग्रंथों, वेदों, गीता, कुरान, बाइबल ग्रंथ साहिब में, इनमें जो यथार्थ भक्ति लिखी हुई है, इनसे ये परिचित नहीं हो सकते, क्योंकि उस यथार्थ भक्ति की जानकारी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब खुद धरती पर आकर बताते हैं, और उसी से ही मानव समाज को यथार्थ जानकारी मिलती है। 600 साल पहले जब कबीर परमात्मा आए थे, उस समय विश्व की आबादी लगभग 4 अरब के तकरीबन थी, और धीरे धीरे ये अंधविश्वास पाखंड समाज के अंदर इतने फैले हुए थे कि कबीर साहिब ने उसके ऊपर कटु प्रहार किए और समाज को जागरूक करने का कार्य किया। लेकिन उस समय शिक्षा की क्रांति नहीं थी, तो कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को कबीर सागर में ये प्रमाण छोड़ लिखवाया कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस समय मैं धरती पर वापस यथार्थ संत रूप में प्रकट होऊंगा, और मैं सच्चा ज्ञान अपने आत्माओं को सच्चा ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे सभी धर्म ग्रंथों का प्रमाण देके बताऊंगा, और मानव समाज शिक्षित होने की वजह से मेरे सच्चे ज्ञान को समझ जाएगा, और यथार्थ मार्ग को ग्रहण करके सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको त्याग करके, पाखंड आडंबरों को त्याग कर एक सवच और जो प्रमाणित मार्ग है उसको ग्रहण करेगा और अपना एक सुखी जीवन व्यतीत करेगा।
सर जैसे कि मैंने आपसे पहले भी सवाल किया कि लोग हैं जो अपने खुद को कष्ट देकर जाते हैं, तो आप भी संत रामपाल जी की भक्ति करते हैं, तो जैसे कि अन्य लोग करते हैं वो चलकर जाते हैं या फिर साइकिल चलाकर जाते हैं, खुद को कष्ट देकर जाते हैं, तो क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में खुद को कष्ट देकर आते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जैसा वो घोर तप को तपते हैं उसके बारे में गीता में कोई प्रमाण नहीं है, वेदों में कोई प्रमाण नहीं है। ये ऋषि मुनियों ने ये मनमाना आचरण किया और उनकी देखा देख समाज के अंदर जिसको भी भक्ति की प्रेरणा हुई उन्होंने सोचा कि परमात्मा की प्राप्ति तो तप करने से होती है, लेकिन जब तक ऐसा अपने ग्रंथों में प्रमाण ही नहीं है कोई कि भाई परमात्मा तप करने से मिल सकता है, तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है और उससे कोई ऐसा लाभ नहीं मिल सकता। और उसे केवल वो शरीर को ही कष्ट देते हैं, ना उनको आत्म शांति मिलती, ना आत्म सुख मिलता और ना ही उनको अनुभूति होती कि परमात्मा इस विधि से मिल जाएगा। लेकिन वो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रबल प्रेरणा से घर त्याग के निकल गए और उसी को यथार्थ मार्ग मानकर ग्रहण किए हुए हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं उसमें किसी प्रकार का ऐसा घोर तप तपने के लिए वो नहीं बताते। वो कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति है वो वेद और गीता में लिखी हुई है और एक यथार्थ मंत्र है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया है कि पूर्ण परमात्मा को पाने का ओम तत्सत का एक सांकेतिक मंत्र है जिसको कि पूर्ण संत बताते हैं। उन पूर्ण संत की जानकारी गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताइए कि ये संसार है वो उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है और उसको जो प्रत्येक भाग को अलग अलग करके बता देगा भिन्न भिन्न करके, वो तत्वदर्शी संत यानी वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। और वो तत्वदर्शी संत वर्तमान समय में इस समय धरती के ऊपर केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज है। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी, सत्संग। तो दर्शकों अभी हमारे साथ एक और भी जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वे भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर आपका नाम क्या है? प्रकाश दास। सर हमें बताइए कि जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारे भारत में ही देख लीजिए शिक्षा भी बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा से बच्चों में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? आप देखेंगे कि शिक्षा तो बच्चे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एक एज में पहुंचने के बाद वो जब सांसारिक जीवन में आते हैं तब उनको जब दुख होता है तो वो सबसे पहले आध्यात्मिक और पाखंडवाद की ओर भागते हैं। तो क्या ये सही है? वो शिक्षा प्राप्त करके भी क्या सही जो रास्ता है उस पर जा पा रहे हैं कि नहीं? बहन जी, इसमें ऐसा है कि उनको सतभक्ति का मार्ग मिला नहीं। जो धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु जिस पीढ़ियों से इनको ढाल रखा है उसी पीढ़ियों में बचे जाएंगे। सच्चा सतमार्ग होता है। हाँ, शिक्षा का विकास हुआ है। शिक्षा के विकास के साथ साथ अगर आध्यात्म का विकास हो, तत्व ज्ञान का विकास हो, तब ये भ्रांतियां सब समाज से मिटेगी। जब तक ये इनका जीव का मतलब आध्यात्मिक और रुझान नहीं हुआ तब तक ये भ्रांतियां मिट नहीं सकती है। सबसे बड़ी समस्या है कि कबीर साहब ने हर चीज को, हर पहलू को खुला करके बोला है। बोला बिना भेदभाव मत भटको बार भटकियां है काई, 68 तीर्थ ही बता दूं कर दर्शन काया माई। पाखंडवाद के चलते ये बार बार यात्रा पे जाते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं मस्जिद जाते हैं, लेकिन कबीर परमात्मा ने एक चीज बोला है कि इस पिंड के अंदर तुम्हारे सब तीर्थ हैं, वहां भटकने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इससे मतलब क्लियर कोई चीज नहीं हो सकती। तो सर हमें बताइए कि जो शिक्षा है वो क्या बदलाव ला सकती है? और हमने कई जगह देखा है मंदिर मस्जिद अगर बनवाना हो तो गली मोहल्ले के लोग चंदा देते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल बनाना हो, स्कूल बनवाना हो तो कोई आगे नहीं आता ऐसे कार्य के लिए। तो क्या शिक्षा आध्यात्मिकता से ऊपर है? नहीं, आध्यात्मिकता से ऊपर शिक्षा नहीं है, क्योंकि शिक्षा का सुचारू सदुपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए इसका प्रादुर्भाव गलत हो रहा है शिक्षा का। मतलब वर्तमान में शिक्षा का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन इसका अपन महत्व जब भी ले सकते हैं, इसकी बेनिफिट जब भी ले सकते हैं जब अपना आध्यात्मिक साथ जुड़े और सत्य और असत्य का निर्णय ले सकें। अभी भी भ्रांतियां ये है कि अपन मतलब जो नई पीढ़ी है वो मस्जिद मंदिर की ओर ही दौड़ रही है, लेकिन इसकी ओर रुझान नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा भारत का दुर्भाग्य है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो बच्चे शिक्षा लेते हैं और वो उनको शिक्षा दिलाई ही इसीलिए जाती है कि वो अपना सच और झूठ समझ सके, अपने अच्छे बुरे का ख्याल कर सके। तो क्या शिक्षा से आज की जो पीढ़ी है वो अपने सच्चे बुरे का ख्याल कर सकती है? बहन जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन इस शिक्षा के अंदर सिर्फ भौतिकवाद का ही नॉलेज दिया जाता है, आध्यात्म का और तत्व ज्ञान का कोई नॉलेज नहीं दिया जाता। यानी कि शिक्षा से वो कमाने की सिर्फ पैसा इकट्ठा। सिर्फ भौतिकवाद के लिए तो आदमी दौड़ रहा है, आत्मा के लिए और मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य क्या, उसके लिए जीव काम नहीं कर रहा है, कोई मनुष्य काम नहीं कर रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी दुखद घटना है।
मतलब इसको अगर सिलेबस में अगर आप लेंगे ना, सरकारें जब इस आध्यात्मिक ज्ञान को सिलेबस में लेगी ना, तो आने वाली पीढ़ी हर स्तर पे अपना मतलब मोटिवेशन करेगी और हर तरह से वो सुखी पाएगी, अपने जीवन सुखी तरह से जी पाएगी। तो ये तो आपने बताया कि उद्देश्य, तो जीवन जीने के उद्देश्य क्या है वो भी हमें बता दें। जीवन जीने का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। हमारे गुरुजी बताते हैं मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, और ये मोक्ष प्राप्ति हो सत्ज्ञान से और तत्वदर्शी संत से उपदेश लेके भक्ति करने से मिलेगा। इसके अंदर 5 तरह के यज्ञ होते हैं, जो अपने असंख्य जन्मों में जो भी अपने पाप कर्म हुए हैं, वो 5 तरह के यज्ञ करने से वो पाप कर्म कम होंगे, और उसके हिसाब से आदमी का मतलब यहाँ जो देन लेना वो सब निवृत्त हो जाएगा, तो सतधाम को चला जाएगा, सतलोक चला जाएगा। हमारे गुरुजी ये बार बार बताते हैं कि सत भक्ति से ही जीव का मोक्ष होगा, ऐसे मोक्ष नहीं हो सकता है। जी धन्यवाद। सत्साई। तो दर्शकों, ये तो आपने देखा इन 3 जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे उनके विचार। दर्शकों, यहाँ हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और भी शिष्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं और उनके भी राय जानते हैं इस विषय पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हमें बताइए, ये सभी आप जो यहाँ पर खड़े हैं उन सभी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, तो आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली थी, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोग को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 11 जनवरी 2013 को नाम दीक्षा प्राप्त की है, और आपने प्रश्न किया कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उसको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं कि गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 33 में प्रमाण है कि हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी जो हर आदमी कहीं न कहीं मंदिर में, मस्जिद में, जगह जगह धार्मिक स्थलों पर जुड़ा होता रहता है और दान भी करते हैं, यात्रा भी करते हैं, लेकिन पवित्र गीता जी ये प्रमाणित करती है कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी ज्ञान में संपूर्ण क्रम ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, उस प्रमाणित ज्ञान के आधार पर जो प्राणी रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके शास्त्र प्रमाणित सत्य साधना करता है, तो साधना के द्वारा आर्थिक लाभ है, शारीरिक है, मानसिक है, पारिवारिक है, जो भी शारीरिक कष्ट है, हर प्रकार का कष्ट है, जो पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल साधना करने से हर प्राणी को ऐसा लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि पूर्ण संत तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेके और शास्त्र प्रमाणित साधना करे, और शास्त्र प्रमाणित साधना से प्राणी हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति पा सकता है और सुखी जीवन जी सकता है। जैसे संसार में कई प्रकार के कष्ट होते हैं, किसी को भूत प्रेत की बाधा होती है, किसी कोई डिप्रेशन में होता है, कोई आर्थिक स्थिति से कमजोर होता है, तो कोई पारिवारिक समस्या होती है। इतने सारे लोग दुखी है और वो इतने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, फिर भी उनको कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज ये प्रमाणित करके, ये सिद्ध करके बताते हैं कि शास्त्रों में प्रमाणित सत्य साधना करने से प्राणी के घोर पाप कर्म, असंख्य जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट करके साधक को सुखी जीवन प्रदान कर देते हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सत्य साधना हर किसी को भी केवल सुख और मोक्ष प्राप्त करने का ही एक साधन है। जी धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, उन्होंने हमें बताया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उससे किसी को भी लाभ नहीं मिल रहा है। इसका कारण ये है कि उनकी जो भक्ति करने की विधि है वह गलत है, वो जो पूजा पाठ कर रहे हैं वह गलत है। अगर हम शास्त्रों अनुकूल भक्ति करके तत्वदर्शी संत के शरण में जाए और अपने शरीर को कष्ट ना देकर अच्छी तरीके से भक्ति करें, तो हम अपने सारे दुख को नष्ट कर सकते हैं और अपने दुखों को सुखों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दर्शकों, ऐसी ही जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं रिपोर्टर ध्रुवी, कैमरामैन साक्षी के साथ SA न्यूज़। धन्यवाद।